Jai Hind aspirants, Arubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. और आज हम बात करेंगे जो आपने हर जगह न्यूज में सुना होगा, दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर क्या बोलता है और लीगल पर्सपेक्टिव्स क्या है, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। सो चलिए जानते हैं, एक बहुत ही ज्यादा फेमस यूट्यूबर जिनका नाम आपने सुना होगा, रणवीर अलाहाबादिया, जिनको हम बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं। सो काफी फेमस है ये, एंड अब ये लीगल ट्रबल में आ चुके हैं। कैसे? एक शो के अंदर ये गए थे जो कि होस्ट किया जाता है बाय द समय रैना, जो कॉमेडी के अंदर जिनका काफी ज्यादा नाम है, एंड वहीं पे एक ये ऐसा रिमार्क देते हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पूरा एंगर आउटरेज में आ जाता है। सो शेम ऑन यू, जैसे अगर हम बात करें एक कमेंट की, तो शेम ऑन यू रणवीर भाई, यू लॉस्ट माय रिस्पेक्ट। सो द पॉइंट इज, जब भी रणवीर अलाहाबादिया का नाम आता था तो दैट इज फॉर एक, हालांकि हम आगे बात करेंगे डिटेल में, एंटरप्रेन्योर है, पीस और ग्रोथ की बहुत ज्यादा इनकी वीडियोस आती हैं, बहुत अलग अलग ये पॉडकास्ट करते हैं, एंड इनके पॉडकास्ट के अंदर काफी फेमस पर्सनैलिटीज आती हैं और आना भी चाहती हैं। लेकिन जैसे ही ये सारा का सारा किस्सा सामने आया, उसके बाद काफी जो फेमस सेलिब्रिटीज थे जिनके साथ उनके पॉडकास्ट अलाइन थे, सबने कैंसिल कर दिए, बिकॉज इनका जो कंटेंट रहता था हमेशा ऑन द स्पिरिचुअलिटी पे था, पॉलिटिक्स पे था, रिलेशनशिप्स पे था, काफी पॉजिटिव इनका सिनेरियो रहा है। लेकिन एक जो इनका कमेंट आया उस पर्टिकुलर शो के अंदर, सारी की सारी चीजें एक रात के अंदर ही बदल गई। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्लिप जैसे ही आता है तो ये इनका लीगली भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है इस टाइम पे। एंड जब ये क्लिप आई थिंक आप सबने देखा भी होगा तो आया, उसके अंदर ये रणवीर अलाहाबादिया इस कमेंट को देखने के बाद काफी उसके अंदर देखे प्राउड मोमेंट के अंदर, लेकिन ऑडियंस जो है सब वो भी हंस रही थी, जो पैनल है वो भी हंस रहा था। लेकिन जैसे ही एयर हुआ ये वीडियो का पूरा क्लिप, तो सोशल मीडिया के ऊपर हमें काफी अलग अलग चीजें या रिएक्शंस देखने को मिले। जैसे ये क्लिप हुआ तो उसके बाद नो डाउट हमें जो एफआईआर है वो फाइल की गई इनके खिलाफ, एंड जो इनके ऊपर इल्जाम था कि यस ही इज प्रमोटिंग ऑब्सैनिटी, ऑफेंसिव लैंग्वेज इनके द्वारा यूज की गई है। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर, देन मुंबई के पुलिस के अंदर ही आता था, तो वहां पे ही कंप्लेंट आई, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन सबने जो है बेसिकली इस कंप्लेंट को आगे लेके गए। मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी को इनिशिएट किया, एफआईआर को रजिस्टर भी कर लिया। इट्स नॉट अबाउट अगेंस्ट रणवीर अलाहाबादिया के तो अगेंस्ट है ही है, साथ ही में कॉमेडियन जो समय रैना उनके खिलाफ भी है, एंड वहीं पे एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी अपूर्वा मखीजा, उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर यहाँ पर करी गई है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कमेंट यहाँ पे किया कि यस, हम मुझे इस केस के बारे में पता चला, एंड दिस इज नॉट गुड कि एक हर एक चीज की एक मर्यादा होती है। और जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज आगे हम जानेंगे कि कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास, तो यस वहीं पे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ठीक है, अगर आपकी जो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सही है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक लिमिट है। आपकी फ्रीडम का जो है किसी और की फ्रीडम को उससे वायलेट नहीं होना चाहिए। जब ये सब चीजें चली, उसी के बाद रणवीर अलाहाबादिया का खुद आते हैं वो प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर, एंड वो माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि आई एम नॉट अ कॉमिक, एंड वो कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड बट द पॉइंट इज, उनके ऑडियंस के अंदर जो उनका एक इमेज था या जो भी था, तो उनकी अपॉलॉजी भी बेसिकली किसी काम में नहीं आई। अगर हम जानेंगे तो कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आती है, कमेंट्स आते हैं। सो द एंटायर रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी रिवील्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन्स ट्रू कैरेक्टर, हु दे रियली आर, स्पेशली इन अनस्क्रिप्टेड एंड इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशंस। सो बेसिकली अगर आप को इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में पता होगा तो आप जानते हैं कि दैट इज अनफिल्टर्ड शो है ये, वो कॉमेडी के अंदर, एंड बेसिकली दे जस्ट मतलब उसको ऐसे दिखाया जाता है कि दैट इज अ डार्क ह्यूमर। हालांकि आगे हम जानेंगे इसके बारे में कि कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी आए हैं। एक और कमेंट के अंदर पढ़े तो, अपॉलॉजी नॉट एक्सेप्टेड, आई यूजुअली बिलीव इन फॉरगिव एंड फॉरगेट बट नॉट दिस टाइम, आई विल बी वॉचिंग टू सी व्हिच सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल एग्रीज टू ज्वाइन योर पॉडकास्ट। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट सक्सेस गॉट द बेस्ट ऑफ यू, बिकॉज विद सक्सेस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको याद होगा, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा भी इनको नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया था। उसके बीच में एक काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एंड लोग जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं।
साथ ही में ऐसा नहीं है पहली बार कि समय रैना का जो ये शो है पहली बार कंट्रोवर्सी में आया। इससे पहले भी फरवरी में ही स्टार्टिंग में एक अरुणाचल प्रदेश से वहां पे आती हैं जिनका नाम है जेसी नाबम, एंड वो वहां आकर एक कमेंट देती है कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो डॉग मीट खाते हैं एंड समटाइम्स दे ईट देयर पेट्स ऑल्सो। तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हुई। यहाँ पर भी जो है सबके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करी गई। दिनेश कौशिक भी नो वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिपल एम्प्यूटी जो एवरेस्ट ट्रैक करते हैं, उन्होंने भी इस शो को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना यह है कि जो भी लोग डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं इस पर्टिकुलर शो में उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है एंड दिस इज नॉट अ डार्क ह्यूमर। तो उन्होंने भी इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट पहले भी दी थी। सो यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ सेक्शन जो है सोसाइटी का वो इसे इनएप्रोप्रिएट बता रहा है, वल्गर बता रहा है कि शो के अंदर जो भी जोक्स बनाए जाते हैं वो सारे के सारे गलत जोक्स होते हैं, सो इसे बैन करना चाहिए। लेकिन अनदर सेक्शन है वो कहता है कि समय जो है और बेसिकली जो ये शो है दैट इज अबाउट द डार्क ह्यूमर और हर कोई इस डार्क ह्यूमर को नहीं समझ पाता है। डन, सो दिस इज कुछ एक लोगों ने और कुछ लोग कहते हैं कि यस मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन यहीं पे फ्री स्पीच के ऊपर जो मॉरल वैल्यूज की बात आती है, लेकिन यहाँ पे समय रैना का खुद का एक जो सामने हमारे पास पोस्ट आते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि जो वो लिखते हैं अपनी पोस्ट के अंदर कि कॉमेडी जो है दैट इज फॉर अ पर्पस, नॉट वो एक मॉरल साइंस का लेक्चर नहीं है। कॉमेडी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कॉमेडी इज कॉमेडी। सो बेसिकली उनका कहना यह है कि जो कॉमेडी है दैट इज मतलब वो रियलिटी से अलग जाके इट्स जस्ट फॉर कि आप लोग हंसे, इट्स टू मेक यू लाफ ओनली। सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। डन, जब मॉरल्स की बात आती है कि यस कॉमेडी करते हुए भी आपके कुछ मॉरल्स होने चाहिए, तो उसके ऊपर उनकी स्टेटमेंट ये आती है। कुछ जो सपोर्टर्स हैं उनका किसी का कहना तो इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, आई हैवंट वॉच्ड एनी एपिसोड ऑफ द शो, नॉट माय कप ऑफ टी। कि अगर आपको ये सब चीजें पसंद नहीं है तो आप देखिए मत। कुछ लोगों ने कहा इट्स अ क्लासिक एज ओल्ड क्वेश्चन दैट रणवीर आस्क्ड, आई हैव हर्ड इट इन अदर प्लेसेस बिफोर आई हर्ड इट ऑन लेटन पर्सनली। कि मैंने इससे पहले भी जो क्वेश्चन वहां पर पूछा गया ऑलरेडी पहले भी कहीं पूछा गया है, सो इट्स ओके, तो इतना कुछ भी नहीं है। सो दोनों सेक्शंस है हमारे पास। लास्ट में बात करें अगर लीगल पर्सपेक्टिव के ऊपर तो यस कि इंडियन लॉ यहाँ पे कहां पे आता है। सो यस इंडिया के अंदर जो ऑब्ससेनिटी लॉज हैं वो जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैलेंस करने के लिए, सो वी ऑल नो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दी जाती है आर्टिकल 19 के अंदर। डन, लेकिन उसके साथ कुछ लिमिट्स है कि सोसाइटी की जो डिसेंसी है, मोरालिटी है, आपको उसको मेंटेन करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है फ्री एक्सप्रेशन को, लेकिन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। इससे पहले भी 2015 में एक केस हुआ था, एक ऐसा ही शो था एआईबी करके, एंड उसको भी बुक किया गया था अंदर ऑब्ससेनिटी चार्जेस, एंड उसके बाद जब ये सारा का सारा केस चला तो उसके बाद उस शो को बंद करा दिया गया था। अब इस पर्टिकुलर शो के अंदर क्या होगा वी डोंट नो, शटडाउन पे जाएगा बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब ने आई थिंक डिलीट कर दिया है। डन, एंड आगे बढ़े तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी आया था इसके अंदर, एनएचआरसी ने भी जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब उन्हीं को लिखा था ये लेटर कि यस इसको रिमूव कर दिया जाए। डन, एंड जो उनके पास वी ऑल नो एनएचआरसी के पास ये अधिकार है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर कि वो इन सब चीजों के एक ह्यूमन राइट्स के लिए वो इस तरह के स्टेप्स ले सकती है। सो दैट वाज द होल थिंग। नाउ लेट्स सी कि व्हाट विल कम नेक्स्ट, बट यस दिस ऑल हैपेंड एंड दैट्स व्हाई इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में चला गया। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, साथ ही हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट आप एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।